नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। एक सिटी जिसे हम कल्चर, पीस और सिविलाइजेशन का सेंटर मानते हैं, लंदन। लेकिन अभी लंदन की स्ट्रीट से ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। लाखों लोगों की भीड़, गुस्सा और पुलिस के साथ क्लैशेस। आखिर लंदन में ऐसा क्या हुआ? ये कौन लोग हैं जो रोड पर उतर आए हैं? इनकी डिमांड क्या है और इस रैली का सच क्या है? आज हम इसकी डिटेल में जाएंगे और समझेंगे दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये सब स्टार्ट हुआ सैटरडे 13 सितंबर को लंदन के हार्ट वेस्टमिंस्टर में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था यूनाइट द किंगडम। इस रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था एक फेमस फार राइट एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने। पुलिस का एस्टिमेट था कि कुछ 1000 लोग आएंगे, लेकिन यह एस्टिमेट गलत निकला, बुरी तरह गलत। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1,50,000 लोग इस रैली में शामिल हुए। ये पिछले कई डेकेड्स में ब्रिटेन की सबसे बड़ी नेशनलिस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में से एक थी। ट्रेन से, बसेस से लोग पूरे यूके से लंदन पहुंचे। लेकिन ये रैली सिर्फ टॉमी रॉबिन्सन की नहीं थी, इससे जुड़ गए थे कुछ बहुत बड़े और कंट्रोवर्शियल नाम। इलॉन मस्क ने वीडियो लिंक के जरिए इस रैली को एड्रेस किया। उनके साथ थे फ्रेंच फार राइट लीडर एरिक ज़ेमोर। इन बड़े नामों के जुड़ने से इस रैली का स्केल और भी बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन ये है, आखिर इतने सारे लोग, इतने बड़े फेसेस किस लिए एक साथ आए? तो अगर हम रैली ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्टर्स की बात सुने तो इस रैली के 3 मेन रीजंस थे। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी। ऑर्गेनाइजर्स का क्लेम था कि ये फेस्टिवल ऑफ फ्री स्पीच है। उनका कहना था कि यूके में पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर लोगों की वॉइसेस को दबाया जा रहा है। क्रिटिकल इश्यूज पर बात करना भी मुश्किल हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू था इमिग्रेशन। आपने स्टॉप द बोट्स का स्लोगन जरूर सुना होगा। ये इन प्रोटेस्टर्स की सबसे बड़ी डिमांड थी। उनका कहना है कि यूके में बड़े स्केल पर स्पेशली इलीगल तरीके से अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हो रहा है। इससे उनके कल्चर, उनकी आइडेंटिटी और कंट्री के रिसोर्सेज पर थ्रेट बढ़ रहा है। रैली में शामिल लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट इस इशू को जानबूझकर इग्नोर कर रही है। They've opened the borders, they've flooded our nations. They managed to silence us for 20 years. उन्होंने "We want our country back" जैसे नारे लगाए। और तीसरा पॉइंट था नेशनलिज्म, देशभक्ति। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि वो अपने देश की हेरिटेज और कल्चर को बचाने के लिए जमा हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इलॉन मस्क ने अपने वीडियो एड्रेस में कहा, "There's something beautiful about being British, and what I see happening here is a destruction of Britain with massive uncontrolled migration." यानी ब्रिटिश होने में एक खूबसूरती है और मैं जो यहाँ होता देख रहा हूँ वो ब्रिटेन का डिस्ट्रक्शन है, बड़े स्केल पर अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन के साथ। तो क्लियर है, प्रोटेस्टर्स के साइड से ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपने कल्चर और कंट्री को खोने का डर था। लेकिन हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं। जिस वक्त वेस्टमिंस्टर में यूनाइट द किंगडम रैली हो रही थी, उसी वक्त लंदन में एक और प्रोटेस्ट चल रहा था। इसका नाम था मार्च अगेंस्ट फासिज्म। इसे ऑर्गेनाइज किया था स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम के ग्रुप ने। इसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। भले ही ये क्राउड में छोटे थे, लेकिन इनका मैसेज भी बहुत क्लियर था। इनका कहना था कि यूनाइट द किंगडम रैली फ्रीडम ऑफ स्पीच के कवर में असल में नफरत और रेसिज्म फैला रही है। उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन और उसके सपोर्टर्स को एंटी इमिग्रेंट और एंटी मुस्लिम हेट को बढ़ावा देने के लिए ब्लेम किया। काउंटर प्रोटेस्टर्स ने रेफ्यूजी वेलकम जैसे नारे लगाए। उनका मानना है कि ब्रिटेन हमेशा से एक डाइवर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटी रहा है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा कि फार राइट ग्रुप्स देश की इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए इमिग्रेंट्स को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो
तो एक तरफ थे वो लोग जो कंट्री की आइडेंटिटी बदलने से डर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो चेंज को ही कंट्री की रियल आइडेंटिटी मान रहे थे। दोनों तरफ आग बराबर थी। रैली शांति से शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही सिचुएशन बिगड़ने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और क्लैशेस तब शुरू हुए जब यूनाइट द किंगडम रैली के कुछ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस लाइन तोड़कर काउंटर प्रोटेस्टर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अकॉर्डिंग उनके ऑफिसर्स पर अटैक किया गया। इस क्लैश में 26 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए, जिनमें से 4 को सीरियस इंजरीज आई। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिन पर वायलेंट डिसऑर्डर, असॉल्ट और क्रिमिनल डैमेज जैसे सीरियस चार्जेस हैं। इस रैली के बाद पूरे ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर ने इस वायलेंस को स्ट्रांगली कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन का फ्लैग डाइवर्सिटी का सिंबल है और हम उसे उन लोगों को सरेंडर नहीं करेंगे जो वायलेंस, डर और डिवीजन के लिए उसे यूज करते हैं। ये मामला इतना सिंपल नहीं है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की प्रोटेस्ट के पीछे असली वजह फाइनेंशियल एंजाइटी है। जब लोगों को जॉब्स, महंगाई और अपने फ्यूचर की चिंता होती है तो वो इजी टारगेट्स ढूंढते हैं, और कई बार इमिग्रेंट्स वो इजी टारगेट बन जाते हैं। एंड देन देयर इज फेलियर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। जब लोगों को लगता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रही हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस रैली का इतना बड़ा होना कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के फेलियर का भी साइन है। ये रैली हमें साफ दिखाती है कि ब्रिटिश सोसाइटी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो लंदन में हुए इस इंसिडेंट का रिजल्ट क्या होगा, ये तो टाइम बताएगा। डाइवर्सिटी हमारे देश इंडिया का भी एक फाउंडेशन है। अलग अलग रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के लोग यहाँ सेंचुरीज से रहते आए हैं। लेकिन हमने लंदन में देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर फैली मिस इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सोसाइटी को तोड़ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट वॉइस ऑफ फ्रीडम है या सोसाइटी को डिवाइड करने की कॉन्स्पिरेसी? आपका ओपिनियन क्या है इस पूरे इशू पर? कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंच सके।